हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात को कंटिन्यू करेंगे और आज का ये जो वीडियो है ये अनुपात और समानुपात के चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम अनुपात के क्वेश्चन कुछ कर चुके थे पहले पिछली वीडियो में। अब हम यहाँ पे समानुपात के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जितने हो सकेंगे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट करा दिया है, अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को देखकर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पकड़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? समानुपात। हम यहाँ पे जो मेनली हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा समानुपात। हम समानुपात के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। पहला देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि बताइए क्या ये नंबर 1:5 और 3:15, हमसे कहा गया है बताइए क्या ये नंबर समानुपात में है। हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर समानुपात में है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बीच में समानुपात का चिन्ह लगा दो। अब दोस्तों, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर समानुपात में है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक चीज चेक करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पद हमारे ये हैं और बाह्य पद ये है। तो 3x5 बराबर होना चाहिए 1x15 के। और डेफिनेटली दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों चीजें इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए बराबर आ रही है। अतः हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है आपके चारों ये समानुपात में है। देखिए दोस्तों, क्लियरली आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जब हम चारों संख्याओं की बात करें तो हम बोलेंगे चारों संख्याएं समानुपात में है, या फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों अनुपात, एक ये अनुपात और एक ये अनुपात, ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं। ठीक है। और एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आप इस समानुपात के चिन्ह को इक्वल टू की तरह ट्रीट करेंगे। आप देखेंगे कि ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, बराबर, समानुपात मतलब बराबर। ठीक है, ये अनुपात समान है, मीनिंग समझो इसका। समानुपात यानी समान अनुपात, ये दोनों जो अनुपात हैं ये समान है। इनका कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है। इसको चेक करने का एक और आसान सा तरीका है। अगर आप मध्य पद वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो इसको चेक करने का दूसरा आसान सा तरीका समझिए। ठीक है, 1:5 लिखा है भाई, और आगे लिखा था 3:15। तो हम बस एक काम करते हैं, इस 1:5 को देखते हैं, ऐसे लिखेंगे 1/5, और इसको देखते हैं 3/15। अब दोस्तों, ये अपनी मिनिमम रूप में है, एकदम न्यूनतम अवस्था में, ये अब काटा नहीं जा सकता। लेकिन आप इसको काट सकते हैं, इसको काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये भी आया देखो 1/5। देखिए दोनों अनुपात बराबर हैं, समान अनुपात, अर्थात दोनों अनुपात समानुपात हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह अनुपात समानुपात में है। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और उठाते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये अनुपात समान है क्या, या फिर ये समानुपात में है। जैसे 10 रुपए का 15 रुपए के साथ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। सेकंड, 10 रुपए का 15 रुपए के साथ अनुपात। सुनो, अनुपात और किसका 4 का 6 से। तो हमें बताना है कि क्या ये और ये अनुपात समान है। देखो, एक ही मीनिंग है, क्या ये और ये अनुपात समान है, अथवा क्या ये नंबर समानुपात में है। तो पहले तो आप देखेंगे ये रुपए यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका अनुपात निकालो, 10:15, उसका अनुपात 4:6। यहां पे लगा दो समानुपात का चिन्ह, और आपको चेक करना है। देखो, यहां आप कर सकते थे, इसको मिनिमाइज कर सकते थे, कम से कम में बदल सकते थे, डिवाइड करके, काट पीट के। जैसे ये आपका था 10 और 15, तो ऐसे अनुपात निकलेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3। ठीक है, और ये वाला 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। देखो, ये भी 2:3, ये भी 2:3 है, समानुपात। लेकिन हम अपने इस जो हमारा यहाँ पर एक जो जनरल मेथड है उससे चेक करते हैं। ठीक है, व्यापक जो तरीका है, एक जनरल मेथड है।
हम यहाँ पे इसका अनुपात और इसका अनुपात लिखते हैं और इनको समानुपात में लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद कितना है, 15 गुणा 4 बराबर 10 गुणा 6। देखिए दोनों तरफ 60 आ रहा है, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये अनुपात इक्वल है अथवा ये नंबर्स समानुपात में है और ये अनुपात समानुपाती है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पूरी चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, एक टाइप का और क्वेश्चन आपका आता है, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनुलोम अनुपात वगैरह अगर कुछ आता है इसमें तो वो जरूर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन अगर मिलते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपसे जो क्वेश्चन ना निकले, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली सेंड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है एक क्वेश्चन में कि क्या, क्वेश्चन ये है कि क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है, समानुपात में है। क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं वैसे तो जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी चलिए, आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो हम इसी क्रम में इन नंबरों को समानुपात में लिखते हैं। 30:40 समानुपात 45:60। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा चेक करना है, बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, देखिए मैंने समानुपात जब पढ़ाया था बेसिक से आपको, आपने स्टार्टिंग की वीडियोस अगर देखी है, नहीं देखी तो पहले प्लीज वो वीडियोस देख लीजिए। जब मैंने समानुपात पढ़ाया था मैंने बोला था समानुपात में एक और मात्र एक फॉर्मूला है, और एकदम आपको याद रखना है कि समानुपात में अगर कोई 4 नंबर हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मध्य पद मतलब बीच के पद और बाह्य पद मतलब बाहरी पद, तो इनका गुणनफल बराबर होता है। बीच के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के पदों का गुणनफल, ऐसे समझ सकते हो, या फिर बाहर के पदों का गुणनफल बराबर बीच के पदों का गुणनफल। हैं दोनों बराबर ही, चाहे एक को इधर लिख लो दूसरे को उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे दोनों इक्वल ही। अगर इक्वल ना आए, अगर इक्वल ना आए तब नंबर समानुपात में नहीं होंगे, सीधी सी बात। अगर बराबर नहीं आते हैं तो नंबर समानुपात में नहीं होंगे। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसमें हमने चेक किया कि हमारा मध्य पद आ रहा है 40 गुणा 45 और बाह्य पद आ रहा है 30 गुणा 60। गुणा करते हैं तो ये 0 आ गया, 4 पंचे 20 की 0 हाथ से लगी 2, 4 चौके 16 और 2 18, बराबर में 6 18 और पीछे 2 0। भाई मेरे ये नंबर देखो समानुपात में है, क्योंकि यहाँ पे मध्य पद और बाह्य पदों का गुणा अलग अलग बराबर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये नंबर समानुपात में है। और इसका दूसरा तरीका भी आप समझ चुके हैं कैसे करेंगे, आपको कैसे करना होता है। दूसरा तरीका ये है, यहां से देखो मेरे भाई, ये लिखा है 30/40, अनुपात है ना 30:40, और समानुपात को हटा के मैंने क्या बोला, आप लगा सकते हैं बराबर। इधर लिखा है 45/60। दोनों तरीके आसान है, जो भी सीख जाओ उससे कर देना आप। इसको काटो, 10 या 30, 10 चौके 40। आपको पता होगा कि हम अगर इस किसी भिन्न को काट रहे हैं तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों तरफ काटते हैं। तो ऊपर आया 3 और नीचे आया 4, बराबर में, देखें वाकई में बराबर आता है क्या। इसको काटा, 15 या 45 और 15 चौके 60, ये भी देखो दोस्तों आया 3/4। तो ये दोनों मेथड आप याद कर लो, जिससे निकालना चाहो उससे निकाल दो। यहां जो हमारा देखो अनुपात है दोनों बराबर हैं, यानी नंबर समानुपात में है। एकदम क्लियर हो गया होगा अब तो आपको। चलिए अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए कि आपकी अवधारणा को वो क्वेश्चन बना दे, एकदम आपके दिमाग में एकदम कंसेप्ट को बैठा दे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आपको इतनी आसानी से, मैं बहुत स्लोली इसीलिए बता रहा हूं सारी चीजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमसे देखिए पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। कैसे आता है कि 6 जूस की कैन का मूल्य, लाओ मैं लिख दूं, 6 जूस की कैन का
मूल्य जो है वो आपका 210 रुपये है। कितना रुपए? 210 रुपये, है ना। हमें बताना है 4 जूस की कैन का मूल्य। 4 जूस की कैन का मूल्य। अब देखिए दोस्तों हम यहां से सिर्फ 2 मेथड यूज करेंगे। उन दोनों मेथड में आप लोगों को एक बात समझनी है। एक तो मेथड होगा एक एक विधि या एक एक नियम का, और दूसरा मेथड होगा समानुपात का। दोनों मेथड आपको यहां से सीखने हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो आपने अभी किया था हल समानुपात, वो यहां पे हम देखते हैं, समानुपात वाला, ठीक है। ये मेथड है, ऐसे लिखना नहीं है क्वेश्चन में। मेथड है मतलब सॉल्व करने का मेथड है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप अनुलोम या प्रतिलोम समानुपात में चले जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहां पे दिया गया है जूस की कैन, तो हम यहां कैन लिख ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। पूरा नहीं लिखते हैं, जूस की कैन की जगह कैन लिख ले रहे हैं, और यहां लिख ले रहे हैं मूल्य, और मूल्य हमें दिया गया है रुपए में, तो हमने ऊपर कोष्टक में लिख दिया रुपए में। 6 जूस की कैन आती हैं 210 रुपए की, ठीक मेरे भाई। उसके बाद आपको 4 कैन की वैल्यू चाहिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप, ये मैंने x माना है, मतलब हमने मान लिया कि जो मूल्य है 4 कैन का वो x है, और हमें इसी x का मान निकालना है। अब मेरे भाई क्वेश्चन आपको करते समय एक चीज जरूर, थोड़ा सा दिमाग जरूर चलाना है। आपको ये देखना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वही यूज करना। आपको ये देखना है कि हमारा जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, बस इतना सोचना है। इतना ही सोचना है और आसानी से आप सोच सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो इसके साथ जो नंबर रहा, ऊपर या नीचे कहीं भी हो, चाहे आप x इधर लिखो तो x के साथ वाला इधर वाला नंबर, उससे x का मान कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आप ये सोच लिए तो समझिए आपने तीर के निशान लगा लिए और तीर निशाने पर लगा लिया। दोनों का मीनिंग है, तीर के निशान इसमें लगाएंगे और आपका तीर निशाने पे लगेगा, आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए 6 जो कैन है वो मिलती हैं 210 में, तो 4 कैन कितने में मिलेंगी? जाहिर सी बात है कि 210 से कम रुपए में मिलेंगी। अरे भाई 6 कैन 210 की, तो 4 कैन है 210 से कम की ही तो मिलेंगी, ज्यादा की थोड़ी मिल जाएंगी, है? समझ रहे हो बात को? 6 कैन जब 210 में मिलती हैं तो 4 कैन है उससे कम में ही मिलेंगी। 4 जो कैन्स हैं जूस की वो उससे कम में ही मिलेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको तीर हमेशा बनाना है कम से ज्यादा की ओर। यहां देखो ये नंबर कम है और ऊपर वाला नंबर ज्यादा है, यहां हमारा आंसर कम आएगा और 210 ज्यादा। समझ गए ना? ये x का हमने मान देखा दिमाग चला के कि भाई इस 210 से कम आएगा, हमें इससे कम क्यों निकालना था या ज्यादा क्यों निकालना था? कि हमें तीर का निशान लगाना था, और तीर हमेशा लगता है कम से ज्यादा। नोट कर लेना, कम, ये कम, और इधर ऊपर होना चाहिए ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। ऐसे आपका तीर का निशान लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें लिखना है समानुपात। सवाल हल हो गया, अब हमें समानुपात लिखना है सिर्फ, और समानुपात हमेशा लिखना यहां से शुरू करना और इस तरफ, फिर यहां से शुरू करना। यहां से का मतलब हुआ तीर की पूंछ से शुरू करोगे हमेशा, चाहे तीर ऐसे लगा हो, आप तीर की पूंछ से शुरू करोगे। तो यहां से शुरू करते हैं, मतलब देखो 4 अनुपात ऊपर वाला नंबर 6, ऊपर वाला मतलब तीर के पूंछ से मुंह की तरफ वाला, बीच में लगाओ समानुपात x अनुपात 210। अब आपको समानुपात का बेसिक फॉर्मूला लगाना है, मध्य पदों का गुणनफल, यानी x गुणा 6 बराबर 4 गुणा 210, ठीक है। यानी x बराबर 4 गुणा 210 बटे में 6। काटें, काट देते हैं, 3 सत्ते 21, एक 0 बच गई, 3 दूनी 6, 2 से ये काटा हमने, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 140 हमारा उत्तर आया। 140 रुपए की मिलेगी हमें 4 कैने। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार ये मेथड दोबारा समझ लो, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करो और एक बार जो जो मैंने बोला है वो दोबारा समझ लेना, और नहीं तो आप समानुपात की जो बेसिक वीडियो मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके देख लो, उसमें भी मैंने समझाया है। अब इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे एक एक विधि से, एक एक,
विधि, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको सीखना ही है आपको। वैसे सीखना तो हर चीज है, लेकिन एक एक विधि को जरूर याद रखेंगे हम। एक एक विधि इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब एक एक विधि का मतलब क्या होता है? एक एक विधि का मतलब होता है मेरे भाई, याद रखोगे, एक एक विधि, चलो कॉपी पेन निकालो, नोट कर लो। एक एक विधि का मतलब है कि पहले आप एक इकाई का मान निकालेंगे, जितनी भी आपको इकाइयां दे रखी हो पहले एक इकाई का मान निकालेंगे, एक, ठीक है, पहले एक इकाई का मान निकालेंगे, उसके बाद जितनी इकाइयां पूछी जा रही हैं उनका मान निकालेंगे। समझ में आई बात? आपको जो भी वैल्यू दी गई हो उससे पहले एक वैल्यू का मान निकालो, कितना आ रहा है, पहले एक वैल्यू निकालो, सिर्फ एक इकाई, आपको जितना भी मान दिया गया हो उससे एक का मान निकालो। समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूं? मैं प्रैक्टिकली अभी आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। और एक जरूर याद रखना बात को कि जब भी आपको ज्यादा चीजों का कीमत दिया हो और आपको सिर्फ एक चीज का कीमत निकालना है, तो आप टोटल कीमत में उस ज्यादा वाली से डिवाइड कर देना। देखो प्रैक्टिकल करते हैं। 6 जूस की कैन का मूल्य है 210 रुपए, तो हम लिखते हैं यहां पर 6 कैनों का मूल्य, जूस की है वो आप समझ लेना, कैनों का मूल्य हमें दिया गया है 210 रुपए, ठीक है भाई, 6 कैनों का मूल्य दिया गया है 210 रुपए। अब यही आपको मैं बता रहा हूं, एक एक नियम यहां से चालू होता है। देखो आपको 6 इकाइयां दी गई हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हमें 6 कैनें दी गई हैं, हमें निकालना है एक कैन का मूल्य, यही है एक एक नियम, हमें निकालना है एक कैन का मूल्य। तो हम यहां लिखते हैं एक कैन का मूल्य। भाई मेरे एक कैन का मूल्य निकालते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये है ना, जब भी आप ज्यादा से कम में आए, देखो 6 से 1 पे आ गए, एकदम डाउनफॉल करेंगे, तो रुपए की कीमत घट जाएगी, घट जाएगी कि नहीं? 6 मिल रही थी 210 में, तो एक जाहिर सी बात है कम में मिलेगी, तो रुपए की कीमत घटाने के लिए आपको इस 6 से उसमें भाग करना पड़ेगा। तो लाओ भाग कर देते हैं, 210 में कितने से? 6 से, इतने रुपए की मिलेगी एक, तो ये रुपए निकल के कितने आएंगे? लाओ डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18, बचा हमारा 3 6 पंचे 30, भाई हमारे पास निकला 35 रुपया, कितना? 35, एक कैन मिलेगी हमें 35 रुपए की। अब देखो दोस्तों, आपको अब एक कैन से 4 कैन में जाना है, यानी 4 कैनों का मूल्य, प्रोसीजर समझो पूरा। अब देखो एक कैन से 4 कैन में जा रहे हैं, अब कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जब आप 6 से 1 में आए तो आपने 6 का डिवाइड कर दिया, जो भी नंबर यहां दिया रहा हो आपको उसका डिवाइड करोगे, और फिर आप जब 1 से ज्यादा में जा रहे हो, पहले 1 का निकाला मान, अब ज्यादा का निकालेंगे तो जितने का मान निकालना है उतने का गुणा कर दो। 4 कैनों का निकालना है तो जो एक वाली कीमत है ना, इसमें 4 का गुणा कर दो, यानी 35 गुणा 4, 4 पंचे 20 की जीरो हाथ से लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140 रुपए निकला। भाई मेरे 140 यहां भी निकला था, देखो एक ही जैसे आंसर है, और एक ही जैसे क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो आंसर तो एक जैसा होगा, या मेथड कोई भी यूज करो। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, एकदम पूरी आशा और उम्मीद है मुझे इस बात की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और कैसे हमें ये मेथड याद रखने हैं ये भी याद रखिएगा। ये एक एक नियम मैंने आपको इसमें अलग से समझा दिया, इसको एक एक नियम समझो या एक एक विधि समझो। चलो भाई, और वीडियो को प्लीज शेयर करते रहा करो दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारे चैनल से जुड़ सकें। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी परीक्षाएं बहुत जल्दी होंगी तो टेंशन नहीं लेना, मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा, आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। अगर आपकी परीक्षाएं होना, जैसे अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि फरवरी लास्ट तक हो जाएं, क्योंकि 6 फरवरी को सेशन खत्म हो रहा है, तो आप मैं डेली रेगुलर बेसिस पे 1-2 दिन के अंतराल में वीडियो डालूंगा हर एक चैप्टर की, इसीलिए ये लास्ट वीडियो है अनुपात और समानुपात के चैप्टर की। हम जल्दी सारे चैप्टर कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, पिछली बार की तरह हो जाता है सब। अगला देखिए दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इसको भी समझना आप, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर की दूरी 5 लीटर पेट्रोल यूज होता है, इतना दूरी तय करने में। जैसे हमें दिया गया है, देखो मैं सीधा क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, 5 लीटर पेट्रोल से 5 लीटर पेट्रोल से
दूरी कब तय होती है? 220 किलोमीटर। क्वेश्चन समझना, 5 लीटर पेट्रोल से दूरी तय होती है 220 किलोमीटर। और दोस्तों हमें 1.5 लीटर पेट्रोल से दूरी तय करनी बतानी है। हमें बताना है कि मोटरसाइकिल हमारी इतने लीटर, भाई इंग्लिश गलत हो तो मैं हिंदी में ही लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय होगी। कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? कमेंट में जल्दी से बता दो। देखो खुद से जब तक आप कॉपी पेन लेके कुछ भी लिख के सवाल नहीं निकालेंगे ना, आपको खुद, आप कितना भी किसी की भी वीडियो देखो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे जरूरी चीज है खुद से प्रयास करना, ये ना कभी छोड़ें। तो देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, आसानी से लग सकता है। हम क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 5 लीटर पेट्रोल 220 किलोमीटर तक हमें ले जाता है। 220 किलोमीटर ही है ना, हाँ किलोमीटर तक। हमें बताना है 1.5 लीटर पेट्रोल कितनी दूर तक हमें ले जाएगा। तो दोस्तों हम 1.5 को दिमाग में रखते हैं कि 1.5 की वैल्यू हमें निकालनी है, अभी यहां से मिटा देते हैं। हमें दिया गया है 5 लीटर पेट्रोल 220 किलोमीटर तक ले जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक नियम लगा देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल, 5 से सीधा 1 इकाई का मान निकालते हैं। 1 लीटर पेट्रोल कहां तक ले जाएगा? 1 लीटर पेट्रोल हमें ले जाएगा 5 से डिवाइड 220 बटे में 5 किलोमीटर, जो कि निकल के आएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 44 किलोमीटर। भाई ठीक है, चलिए 1 लीटर पेट्रोल लेके गया 44 किलोमीटर तक, लेकिन हमें वैल्यू कितने की चाहिए? हमें चाहिए 1.5 लीटर पेट्रोल की, 1.5 लीटर की। अब मेरे भाई 1 से जा रहे हो 1.5 में, 1 से 1.5 कर दिया हमने, तो अब क्या करना पड़ेगा? 1.5 का गुणा, सिंपल सा। देखो जब आप कम से ज्यादा में जाओ तो गुणा कर दो। पेट्रोल से वस्तु कितना चलेगी, या मोटरसाइकिल या कार कितना आगे जाएगी? तो 44 था, देखो 1 लीटर में 44 किलोमीटर जा रही थी, तो 1.5 लीटर में 1.5 का गुणा कर दिया, किया था ना अभी क्वेश्चन, वैसे ही इतना किलोमीटर जाएगी। निकालते हैं, 15 चौके 60 की जीरो हाथ से लगी 6, और 15 चौके 60 और 6 66, 660 नहीं 660। भाई इससे ज्यादा कैसे जा सकती है? 5 लीटर में तो 220 ही जा रही थी, तो 1.5 लीटर में 660 नहीं होगी। एक अंक बाद दशमलव भी तो लगाना है, यहां दशमलव लगेगा, इतना किलोमीटर जाएगी। अब देखो दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो 66 किलोमीटर। ये आपका शुद्ध और एकदम सही उत्तर है। ये तो रहा तरीका देखो एक एक विधि से हल करने का। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अपने समानुपात वाली विधि से हल। दोनों चीजें आपको तो सीखनी है, और आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप दोनों चीजें सीख जाओ। मैं आपको बस आइडिया दे सकता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें गूगल प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन से आप कोई भी एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास मिल जाए, और फिर उसमें क्या करो, उसमें कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को डाउनलोड करो उन एप्लीकेशन में, और उसमें मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर देखो कैसे किया जाता है, और सबसे जरूरी चीज उससे ही अभ्यास करो। बहुत मजेदार लगेगा आपको, एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से दे देती है एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज का। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमसे कहा जाता है कि 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर जाती है एक कार, मोटरसाइकिल या जो भी चीज चल रही है वो। उसके बाद दोस्तों देखिए, हाँ एक जरूरी चीज की, हम जब समानुपात में क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं कि यहां पेट्रोल और किसमें? लीटर में, तो ब्रैकेट में लिख लिया। इधर दूरी, और दूरी किसमें? किलोमीटर में, ठीक है, ये भी लिख लिया। पेट्रोल जब 5 लीटर यूज हो तब दूरी तय होती है 220 किलोमीटर। पेट्रोल जब 1.5 लीटर यूज हो तब दूरी हमें निकालनी है। अब यहां पे अनुपात वाला केस आ गया कि अनुलोम अनुपात होगा या विलोम होगा या प्रतिलोम जिसको बोलते हैं। तो मेरे भाई यहां तो सीधा सीधा आप तीर का निशान लगा सकते हो, कम से ज्यादा की ओर लगा दिया आपने। चलो ये कम नंबर है ना, ये ज्यादा, यार छोटे से बड़े की ओर, ऐसे भी समझ सकते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर। यहां कैसे लगाएं? तो वही दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि 5 लीटर में जाएगी 220 किलोमीटर, तो 1.5 लीटर में कितना जाएगी? 5 से कम, हमने पेट्रोल कम कर दिया तो दूरी भी तो कम तय ही करेगी, ठीक है, यानी ये दूरी है ना ये कम होगी। अब जो आंसर आएगा वो कम होगा।
अब आंसर अगर कम होगा तो इससे छोटा होगा, तो छोटे से बड़े की ओर तीर लगा दिया। अब अनुपात लिख लो, तीर के पूंछ से सर की ओर अनुपात लिखा जाता है, तो 1.5 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 220। तो हमने किया मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 1.5, सही से लिख देता हूं 1.5 इंटू 220। तो हमें मिला x बराबर क्या मिला 1.5 इंटू 220 बटे 5। अब क्या करें, अब भाई करते हैं कैलकुलेशन। तो हम क्या करें 15 का गुणा कर देते हैं पूरे 220 में और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 15 का गुणा 0 में किया 0, 15 दूनी 30 की 0 हाथ से लगी 3, 15 दूनी 30, 3 33। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव। अब देखो ये सिर्फ 330 रह गया क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, तो हमने इस 0 को हटा दिया और पॉइंट को भी हटा दिया। नीचे बट्टे में है 5, बराबर में कितना आएगा 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, यहां भी निकला 66 किलोमीटर। x का मान आया 66 किलोमीटर। देखो वही आंसर आया पिछली बार वाला। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सीख गए होंगे। अब दोस्तों आप इसको नोट कर लो, देख लो एक बार, मैं तब तक चेक कर लेता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं वापस से आ गया हूं आपको पकाने के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या हम कर सकते हैं। चलो दोस्तों यहां पर एक और बढ़िया सा मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया सा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है। 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपए 1470। हमें निकालना है 5 मीटर कपड़े का मूल्य। 5 मीटर कपड़े का मूल्य ये हमें बताना है। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतने क्वेश्चन तो आप लोग कर ही चुके हो। यहां पे क्या लिखें, यहां पे लिखते हैं कपड़े की माप। कपड़े की माप किसमें दी गई है, मीटर में। चलो ब्रैकेट में लिख दिया मीटर। इधर लिख लेते हैं मूल्य। अब मूल्य किसमें दिया गया है, रुपए में, पैसे में नहीं दिया गया है। देखो यूनिट हमेशा लिखनी चाहिए हमें, ताकि हमें याद रहे कि हमारी आंसर की यूनिट क्या निकल के आएगी। तो कपड़े की माप हमारी है 7 मीटर, तब हमें कपड़ा मिलता है 1470 रुपए में। 1470 है कि 1200, देखे थे 1470 है। और जब कपड़ा हमें खरीदना होता है 5 मीटर, तो हमें कीमत पता नहीं है, तो हमने कीमत मान ली x रुपए। अब भाई फिर से वही काम कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर तीर लगा दिया। यहां सोचो तो आपने सोचा कि 7 मीटर मिलता है 1470 में, तो 5 मीटर तो कम में ही मिलेगा, क्योंकि कम का ही आएगा भाई, क्योंकि भाई 7 मीटर ज्यादा होता है तो ज्यादा रुपए लगेंगे, 5 मीटर कम होता है तो कम रुपए लगेंगे। तो यह आंसर कम होगा, इससे रुपए कम खर्च होंगे, मतलब नीचे वाला नंबर जो आंसर आएगा वो छोटा होगा, तो छोटे से बड़े की ओर। चलिए अब अनुपात, अपना समानुपात में नंबर्स को लिख लेते हैं। 5:7 ये वाला आ गया नीचे से ऊपर, यहां भी आ गया छोटे से बड़े की ओर। समानुपात x/1470। तो यहां से हमें मिला 7 गुणा x बराबर 5 गुणा 1470। x बराबर हमें मिला भाई 7 है, गुणा में उधर जाएगा भाग में। एक काम करते हैं 5 का गुणा कर देते हैं। 5 0 0, 5 7 35 की 5 हासिल लगी 3, 14 5 70 3 73, ये आ गया ऊपर और नीचे 7 आ गया। x बराबर है, यहां आपको क्या मिलेगा, 7 से डिवाइड करें हम इसको, अगर 7 एकम 7, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, 7 पंचे 35 और 0 का 0, 1050 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 5 मीटर कपड़ा हमें मिलेगा 1050 रुपए में। अब तो आप समझ गए ना सारे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा भी आया आप लोगों के साथ इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, अब जो भी आपको और क्वेश्चन मिले, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। फिर भी मैं देखता हूं एक आध क्वेश्चन और मिल जाए आपके टाइप का, कोई मस्त सा मजेदार सा। वैसे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं
और बड़े बड़े भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए जिनमें कैलकुलेशन अच्छी खासी होती हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे मिला है एक, देखो क्वेश्चन तो सेम ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो अलग है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव वगैरह हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सिमिलर प्रोसेस होता है, बस दशमलव वाले आपने सीखे होंगे स्टार्टिंग में जब आपने बचपन में पढ़ाई की होगी, है ना, बालपन की अवस्था में। 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य, यहां से लिखते हैं हम, हमें दिया गया है 1 दर्जन, 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य, यानी 1 दर्जन साबुन की जो बट्टी आती है ना, जो साबुन आते हैं ऐसे समझो 1 दर्जन साबुन, वो हमें मिलते हैं ₹153.60। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें बताना है ऐसे ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य। हमें 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बताना है। देखिए क्या आप दिमाग लगा सकते हो, 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य आपको बताना है। आप क्या दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन में? यहां दिया गया दर्जन, यहां दिया गया हमें साबुन का नंबर्स, ठीक है, और रुपए भी आपको इस बार पॉइंट में दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम की कोई बात नहीं आनी चाहिए। 1 दर्जन का मतलब होता है 12, पता है ना आपको, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। यानी यहां से अगर देखा जाए, अगर ध्यान से, तो ये आपको दिया गया है 12 साबुन। कितने साबुन का मूल्य? 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य आपको दिया गया है। 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य आपको दिया गया है मेरे भाई, कितना रुपया? 153 रुपया 60 पैसा या फिर 153.60। और आपको बताना है 15 का, तो वही करते हैं, यहां हम लिख लेते हैं साबुन की संख्या, साबुन की संख्या, कैलकुलेशन ही तो है थोड़ी सी, और यहां है हमारा साबुन की संख्या के बाद मूल्य, किसमें? रुपए में, तो लिख दिया हमने रुपए। साबुन की संख्या देखो, 12 साबुन हमें मिलते हैं 153.60 रुपए के। हमें बताना है 15 साबुन का मूल्य, तो हमने मान लिया x। अब देखो दोस्तों यहां पे बड़े ध्यान से, अब हमारा 12 कम है तो तीर ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे भी बने बनने दो, तुम बस सोच लो केवल कि कैसे बनाना है। ये प्रोसेस याद रखना है कि छोटे से बड़े की तरफ ही बनेगा हमेशा। इधर देखो, यहां आते हैं, यहां हमें पता है कि 12 साबुन मिलते हैं 153 रुपए में, या 153.60 रुपए में, सॉरी 153.60 ही है, एक्चुअल प्राइस वही है, ठीक है। और 15 साबुन, तो 15 भैया इससे कम में थोड़ी मिलेंगे, ये तो 12 साबुन की कीमत थी, 15 साबुन जाहिर सी बात है ज्यादा रुपए में मिलेंगे, यानी एक्स का मान इस बार ज्यादा आएगा, इस वाली कीमत से ज्यादा आएगा। तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तीर फिर से ऐसे नीचे हो गया, दोनों अनुलोम अनुपात हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अनुलोम आए या प्रतिलोम आए, आपको बस अनुपात जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लेना है। देखो तीर के पूंछ से सिर की ओर, यानी कि 12:15 समानुपात, इस साइड भी 153.60 अनुपात में x। फॉर्मूला अप्लाई कर दो अपना मध्य पद वाला। मध्य पद वाला जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल मतलब 15 गुणा 153.60 बराबर x गुणा 12, या 12 गुणा x, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई मेरे ये दोनों, ये गुणनफल और ये गुणनफल बराबर में है, तो इस गुणनफल में x है हमारा, तो इसको इधर लिखे लेते हैं, x गुणा 12 बराबर 15 गुणा 153.60। ठीक है, अब भाई आपको उधर 15 का गुणा कर देना है, तो इधर हो गया 12x बराबर, अरे सिंपल 12x, नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो, x गुणा 12 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 का गुणा करो, 15 0 0, 15 छक्का 90 की 0 हासिल लगी 9, 15 तिया 45, 45 और 9, 45 और 9 होता है हमारा 54, 54 की 4 हासिल लगी 5, 15 देखो 15 इंटू 15 में सीधा करे दे रहा हूं 225 और 5 230। ठीक है भाई, 2 अंक के बाद दशमलव, तो देखो 2 अंक बाद दशमलव था ना यहाँ क्वेश्चन में, तो आंसर में भी आ गया, तो दशमलव के बाद 0 0 है, दशमलव हट गया, x बराबर आएगा निकल के 2304 बटे में 12। ठीक है, देख लेते हैं अभी गुणा कैलकुलेशन भी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही गड़बड़ हो जाए। चलो देखते हैं फिर भी, 12 एकन 12 बचा 11, 110 हो गया, 12 निम्मा 108,
110 में से 108 को घटाया 2 बचा, 24 हो गया, 12 दूनी 24। भाई मेरे एक्स बराबर निकला 192 रुपए, 192 रुपए। देखो 12 साबुन मिल रहे थे 153.60 में और 15 साबुन मिलेंगे 192 रुपए में। और ये आंसर देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ये हमारा आंसर है ये एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों अब तो आप सीख गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप कभी भी गलती ना कीजिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हर वीडियो को शेयर करें। पिछली सारी वीडियो को देखकर आप सारे कंसेप्ट को समझें। आपको सारी वीडियो फ्री में मिल रही है तो आपका क्या जा रहा है, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा नेट, प्रैक्टिस तो अच्छी हो रही है ना आपकी। तो आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।